भले ही वीबी जीराम जी का नया कानूनी अवतार ले चुका हो, लेकिन इसे लेकर पावर पॉलिटिक्स अब भी जारी है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी की है, तो वहीं इस बदलाव के पक्ष में बीजेपी देश भर में जन जागरण अभियान छेड़ने जा रही है। साफ है, संसद की ये लड़ाई अब सड़क पर नजर आने वाली है। सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जीराम जी कर दिया। लेकिन नए नाम में गांधी शब्द हटाने और एक्रोनिम में राम शामिल होने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस और बीजेपी अब इसको लेकर आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को गांधी विरोधी साबित करने का यह मौका गंवाना नहीं चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शनिवार को एक विशेष बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। बैठक में वीबी जीराम जी बिल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की बड़ी रणनीति तय की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी जीराम जी पर विस्तार से ब्रीफिंग दी और जनता के सामने कानून की वास्तविक तस्वीर कैसे रखी जाए, इस पर बात की। 5 जनवरी से जीराम जी कानून को लेकर कांग्रेस के नैरेटिव का जवाब देने का सिलसिला शुरू होगा। सभी प्रदेश अध्यक्षों को जिला स्तर पर अभियान चलाकर जीराम जी की अच्छाई से जनता को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, मनरेगा की खामियों का भी उजागर किया जाएगा। को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं और विपक्षी दलों के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अंध विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें, गांव के विकास के लिए करें। इस योजना को ढंग से जमीन पर उतारकर अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास, मजदूर और किसान कल्याण के काम में वो जुटे। उधर इस योजना के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से होगी। आंदोलन में शिरकत करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जीराम जी कानून देश के संघीय ढांचे पर हमला है। इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। Everything Delhi decides, village is going to suffer. Earlier, Gram Sabhas and Panchayats planned work based on local needs. Now, VB Gram G centralized all decision making, funds, works, assets, placing full control in Delhi. Many Panchayats will receive zero funds, destroy local planning, and violating the spirit of the 73rd constitutional amendments. There is no guaranteed wage right. Wages depend upon what center fix for each Panchayats. This opens the door to underpayment and wage suppression, pushing workers further into poverty. दरअसल पिछले सत्र में इस कानून को नया रूप और नया नाम दिया गया। जीराम जी योजना के तहत अब रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबी जीराम जी योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। इससे पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत वो राज्य सरकारों को 40% योजना में अपने हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। पहले यह हिस्सेदारी 10% के आसपास थी। योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर इस योजना के तहत पेमेंट में देरी हो तो उसका मुआवजा श्रमिकों को मिलेगा।